माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रविंद्र यादव साहब, माननीय प्रधानाचार्य श्री सुशील कंडवा साहब, गणमान्य शिक्षक वृंद और प्रिय विद्यार्थियों और इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, प्रायोजक सभी गणमान्य बंधुवर्ग, गुरुग्राम की अनंत जीवन संस्था जो सहयोग ध्यान केंद्र का संचालन करते हैं शहर में, और राजकीय विद्यालयों में सहयोग को स्थापित, संचालित, कार्यान्वित और फलीभूत करने की दिशा में निष्काम भाव से समर्पित है। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। संक्षेप में देखें तो योग का अभिप्राय है जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना, वस्तुओं को जोड़ना, अंकों को जोड़ना, शब्दों को जोड़ना, दो को जोड़ना, एक और एक को जोड़ना। लेकिन मूल इसका तात्विक अभिप्राय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अब अगर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके हृदय में जो आत्मा धड़क रही है, इसको आपको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि शरीर से जब निकलेगी तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन का एक सत्य है मृत्यु। और अगर कोई कहे कि जो अभी जीवित था वह चल बसा, उस शब्द से हम कहें कि आत्मा जब शरीर से निकली तब आपकी अनुभूति कैसी थी, तो वह शब्द हमें बता नहीं सकता कि आत्मा की अनुभूति कैसी थी, उसका वर्णन संभव नहीं। दूसरी तरफ जब माँ की कोख से बालक जन्म लेकर धरती पर आता है, उससे कहें कि जन्म के समय की अनुभूति बताओ, तो बालक जन्म के समय की अनुभूति भी नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय भी चेतना शून्य में होती। तो मनुष्य की चेतना जन्म के समय भी शून्य में है और मृत्यु के समय भी शून्य में है। तो हम वर्णन किस चीज का कर सकते हैं? हम बीच का जो जीवन है, हम जीवन की अनुभूतियों का वर्णन कर सकते हैं। और जीवन की अनुभूतियां कैसी हैं? या तो सुखात्मक है या दुखात्मक है। एक चीज हमें मिली तो हमें सुख की प्राप्ति हुई, चीज हमारे हाथ से निकल गई, हमसे जुदा हो गई तो हमें गम हो गया, हमें दुख हो गया। अब प्रश्न है कि इस सुख और दुख के अलावा भी जीवन में हमें कुछ मिल सकता है क्या? और वो चीज है आनंद की। कि दुख और सुख के अलावा मनुष्य को आनंद भी मिल सकता है, बशर्ते कि आत्मा जीतेगी इस शरीर से बाहर निकलकर परमात्मा से मिला देगी। आत्मा को परमात्मा के साथ जीतेगी, मिला दिया जाए, उसका तार जोड़ दिया जाए, उस स्थिति में हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और आनंद भी कितने किस्म का? सच्चिदानंद, निरानंद, नित्यानंद, रामानंद, देवानंद, ब्रह्मानंद, निरानंद, स्वरूपानंद, शिवानंद, बहुत सारे उसके जो आयाम हैं उनकी गणना नहीं कर सकते। तो जो शब्द बने हैं निश्चित रूप से उनके मूल में अर्थ भी होगा। अब जैसे ये सिद्धांत को हमने समझ लिया कि अगर पृथ्वी से बनी वस्तु को हम आकाश की तरफ उछालें तो गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे गिर जाती है। इसका मतलब इस पृथ्वी में कोई अंतर्निहित शक्ति होगी जो दिखाई नहीं देती, बट असीम शक्ति है और ये धारण करती है हर एक चीज को। अगर ये थोड़ी सी भी हिल गई तो देने के देने पड़ जाएंगे। इसका मतलब जिस चीज को हम अपने चरणों के नीचे लेके चल रहे हैं वो तो हमारी माँ है, धरा। तो ये धरा है और वसुंधरा है। वसुंधरा इसलिए कि सारे फूल, पौधे, पत्तियां और ये सारी चीजें, ठीक है साहब। एक सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत कि पृथ्वी अपने से बनी वस्तु को केवल अपनी कक्षा तक ही आकर्षित कर पाती है, और जैसे ये वस्तु पृथ्वी की कक्षा से ऊपर अंतरिक्ष में जाती है तब ये भारहीन हो जाती है और वहां पर ऑक्सीजन का स्तर भी शून्य हो जाता है। उस स्थिति में ये इसे पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं कर पाती। यानी कि पृथ्वी भी, उसकी भी एक मर्यादा है, उसकी भी एक सीमा है, आकर्षण की एक सीमा है। अच्छा, उसके बाद जब अंतरिक्ष आ गया तब साहब वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है, वहां जीवन की संभावना नहीं है। तो विज्ञान हमें दो चीजों का ज्ञान देता है, एक पृथ्वी की कक्षा का, एक अंतरिक्ष की कक्षा का। लेकिन प्राचीन भारत के पास तो तीसरी कक्षा का ज्ञान था, और वह ज्ञान केवल भारत के पास था, किसी और के पास संसार में नहीं था। और वह केवल योग विद्या का ज्ञान था कि योग अगर मिल गया तो आप सीधे शिखर पर जा सकते हैं, शून्य शिखर पर अनहद बाजी। इस बीच पवन का खंभा
इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, और आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा। बंगला भला बना दरवेश, इसमें नारायण प्रवेश, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से नहीं बोला। ये नारियल का एक सिक्का। आपके मन में नारियल की तस्वीर आ गई। नारियल के अंदर भी 3 नेत्र होते हैं और मनुष्य में भी 3 नेत्र होते हैं। 2 नेत्र आपके बाह्य जगत को देख रहे हैं, एक नेत्र अंतर जगत को देखने के लिए विधाता ने दिया, और उस अंतर जगत को देखने वाले नेत्र का नाम क्या था? या तो अंतर चक्षु है, अथवा आत्म चक्षु है, या शिव का नेत्र अथवा ज्ञान का। तो ये शिव का नेत्र या ज्ञान का नेत्र खुलेगा कैसे, उस विधि को समझाने के लिए हम सिर्फ संक्षेप में, चूंकि मुख्य अतिथि महोदय आए हुए हैं, तो ये जो शरीर में ये जो 10वां दरवाजा है, जो शिव जी का तीसरा नेत्र है, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने इस संसार का तीसरा नेत्र खोल दिया। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में, सूरत के समुद्र तट पर जैसे कन्याएं बैठी हैं, ऐसे एक ध्यान में बैठी और उसका 10वां दरवाजा खुल गया। आप हाथ खोल लीजिए, जब आप चित्र के सामने तो हाथ खोल लीजिए। हुआ क्या था कि एक राक्षस ने एक आयोजन किया योग का, और वो राक्षस जो है वो बहुत सारी भोली भाली आत्माओं को नरक की तरफ लेके जा रहा था। और वो आपको हम बताएं तो उसका नाम नहीं ले सकते, वो राक्षस का ले भी सकते नहीं भी ले सकते। तो वो अधोगति में लेके जा रहा था। तो हमारा सारा साहित्य, सनातन साहित्य या सारा का सारा जो भी आध्यात्मिक साहित्य है, वो मनुष्य को अधोगति में ले जाने की बात करता है। जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि जब कयामत का समय आएगा, जब कियामत का समय आएगा, तब आपके हाथ आपके कर्मों के विरुद्ध शहादत देंगे। कुरान की जो भविष्यवाणियां है वो सारी की सारी भविष्यवाणियां सफल हो गई है। ये मेहदी इमाम है जो धरती पर उतर आए। मेहदी इमाम कह लो या आदि शक्ति कह लो, कल की अवतार कह लो, वो आ तो गए हैं, लेकिन आप 2 नेत्रों से इसको पहचानोगे कैसे कि ये वाकई कल की अवतार है कि इसके अंदर छवियां तब आएंगी जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो श्री माता जी ने इस ब्रह्मांड का ये 7वां चक्र खोल दिया, सहस्त्रार चक्र। ये मूलाधार पृथ्वी, स्वादिष्टान पर अग्नि, नाभि चक्र पर जल तत्व, अनज चक्र पर वायु, विशुद्धि चक्र पर आकाश, आज्ञा चक्र पर अंतरिक्ष या प्रकाश, और 7वां जो सहस्त्रार चक्र है देवलोक का चक्र, जिसको जन्नत का दरवाजा कहते हैं, अर्श मोहल्ला कहते हैं, अल-हकिया कहते हैं अरबी और फारसी की शब्दावली कुरान के अनुसार। ये 7वां चक्र श्री माता जी ने 5 मई 1970 को खोल दिया, और उसके बाद मनुष्य जीते जी इस कुंडली के रास्ते से मध्य मार्ग से होते हुए स्वर्ग में जा भी सकता है और नीचे भी आ सकता है। ताली बजाओ बच्चों। तो जो तीसरी चीज है, एक हो गया सुख, एक हो गया दुख, और तीसरी चीज हो गई आनंद। तीसरी चीज क्या हुई? अब आप हाथ खोल के इस फोटो से पूछिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदि शक्ति हैं? इस फोटो से पूछिए, एक स्वर में पूछो ना बेटा, ये जवाब देती है। ये फोटो बोलती है, सुनती भी है और सारे काम करती है। ऐसा सिद्ध हो गया, हमने सिद्ध कर लिया कोरोना काल में। जब कोरोना में हमारी सांस की गति रुक जाती, 65% ऑक्सीजन लेवल आ गया, डॉक्टर्स ने तो उनको मतलब होता है एक दिन का किराया कितना 25,000 है ना, वो जमा करा दो, इंजेक्शन के पैसे ये जमा करा दो, चिकित्सा के सारे खर्चे जमा करा दो, और जितना रक्त निकालना है उतना प्रतिदिन रक्तदान करते रहो। उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है वो किसी को नहीं बताते, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब कहें ड्यूटी पे हैं, ग्राउंड पे हैं, कब आएंगे कल आएंगे, तब तक मरीज तड़पता रहेगा। हम नहीं चाहते कि कन्याएं हॉस्पिटल से ले जाए। नाड़ी ग्रंथ में और भृगु संहिता में भृगु ऋषि ने जो भविष्यवाणियां की थी वो सारी सफल हो गई हैं कि आयुर्वेद और योग की चिकित्सा से मनुष्य ठीक हो जाएगा। तो ये विषाणु जो आया, इसने सिद्ध कर लिया कि भारतीय योग और भारतीय आयुर्वेद की सफलता विश्व में शिरोधार्य है और उसका कोई सानी नहीं। आपके सम्मुख जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये चिकित्सक तो मार डालते हमको। हमने तो सिर्फ ये देवी माता आई बचाने के लिए 12 दिन तक मेरे पास फोटो भी नहीं थी इसकी। तो हॉस्पिटल्स में तो वो मोबाइल वो सब रखवा लेते हैं कि आप रख दीजिए। तब इसको बस ऐसे ही निराकार में टेंशन डाल करके देवी को राजी किया। तो हॉस्पिटल्स में नर्स और ये बोले आप कर क्या रहे हैं? मैंने कहा भाई हम कुछ नहीं कर रहे, माता आ गई थी। तो ये माता आ गई है, पहले दुर्गा के रूप में आई, फिर ये मोहम्मद साहब के साथ फातिमा बनकर आई, ईसा मसीह के साथ मरियम के रूप में आई, राम के साथ सीता बनकर आई, कृष्ण के साथ राधा बनकर आई, फिर ग्रीक की राजधानी एथेंस में ये अथेना बनकर आई, राजस्थान के झुंझुनू जिले में सती बनकर आई, और चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश में ये गणगौर बनकर आए। तालियां बजाइए।
अब ये निर्मला देवी के रूप में आ गई। अब देखिए इसमें इस नाम में भी 3 शक्तियां नहीं थे, कृपया ध्यान दीजिए। निर्मला देवी, निर्मला देवी नाम तो लोग ले लेते हैं, इसमें 3 दिव्य शक्तियां हैं, इस नाम में ही शक्तियां समाई हैं। पहला अक्षर है इसमें नी मानी नहीं, यानी कि शुद्ध। तो ये सबसे पहले आपके अंदर जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, जो षड रिपु हैं, जो 12 साल के बाद हमारे इंद्रियों पर काबिज हो जाते हैं और इस शरीर को घेर लेते हैं और जिस वजह से मनुष्य बीमार पड़ता है। ये जो 6 चक्र हैं, इनकी सफाई के लिए पहली शक्ति इन सारे शत्रुओं को खत्म करेगी, दैट इज महाकाली। तो पहली शक्ति इसमें महाकाली की शक्ति है जो सफाई करवाएंगे सरकारी। दूसरा अक्षर इसमें म है, म से बना महालक्ष्मी, जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है, समृद्धि देती है। और तीसरा अक्षर इसमें ल से बना ललिता, जिसकी आपने तस्वीर यहाँ लगा रखी है, सरस्वती, जो रचना करती है, सृजन करती है, शिक्षा, विद्या और ज्ञान का सूत्रपात करती है। तो ये 3 दिव्य शक्तियों की जननी आदि शक्ति हमारे देश में अवतरित हो गई, हमें मिल गई, तो हम आपको दर्शन कराने आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।